गीता जी अध्याय 10 श्लोक संख्या 4-5। सबसे पहले संस्कृत उच्चारण, फिर हिंदी अनुवाद, फिर भावार्थ। बुद्धिरज्ञान सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा समता, संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान अपने को कर्ता बता रहे हैं। इस संपूर्ण सृष्टि का कर्ता केवल मैं हूं और कोई नहीं है। परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न होती है, परमात्मा में स्थित रहती है और परमात्मा में ही लय को प्राप्त हो जाती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा कुछ करते ही नहीं है, बल्कि वे ही करने वाले हैं। अपने प्रभाव को बता रहे हैं भगवान इस दशम अध्याय में कि मैं क्या करता हूं, मेरा प्रभाव क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मेरा रहस्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। कहते हैं कि सभी प्राणियों को मैं ही उत्पन्न करता हूं, मैं अजन्मा हूं और मैं जिस प्रकार से उत्पन्न होता हूं, अवतार लेता हूं, जिस प्रकार से सभी प्राणियों को अपने भीतर धारण करता हूं और जिस तरह सारी सृष्टि मेरे में लय हो जाती है, इस रहस्य को देवता और ऋषि भी नहीं जान पाते। मेरे उत्पन्न होने और लय होने को देवता और ऋषि गण भी नहीं जान पाते। मैं जिसे जनाता हूं वही मुझे जान पाता है। कहते हैं निश्चय करने की शक्ति, हमारे मन में जो संकल्प होता है कि हमें यह करना है, यह शक्ति कहते हैं मेरे से ही सबके भीतर उत्पन्न होती है। कई बार हमारे मन में दुविधा खड़ी हो जाती है, ये करें न करें, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि विचार करके धर्म निर्णय करने की शक्ति मैं ही सबको देता हूं। सत्य का निर्णय करने की शक्ति मेरे से प्राप्त होती है। और जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है, यह जो निश्चय करने की शक्ति सबके भीतर होती है कि हमने निश्चय कर लिया कि हमें यह करना है, वह मेरे से ही उत्पन्न होती है। यथार्थ ज्ञान, जो यथार्थ ज्ञान है, यानी ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, वह यथार्थ ज्ञान भी सबके भीतर मेरे से ही उत्पन्न होता है। मैं कृपा करता हूं तभी किसी के हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। भगवान यहां हमारे पुरुषार्थ को नकार रहे हैं। हम जो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं या अभिमान करते हैं कि मैं करने वाला हूं, मैंने निश्चय करके ये कर लिया, ये कर लिया, ये बना लिया, ये जोड़ लिया, भगवान इसे नकार रहे हैं कि तुम में निश्चय करने की जो शक्ति है वो भी मेरे से प्राप्त होती है। यथार्थ ज्ञान, सबके भीतर जो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्रकट होता है, या संसार में सार नहीं है, मुझे भजन करना चाहिए, यह जो मन में भाव पैदा होता है, कहते हैं वह भी मेरे से उत्पन्न होता है। मैं जिसे चाहता हूं उसी के भीतर आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। मैं जिसे चाहता हूं उसी के भीतर भक्ति पैदा होती है।
उसी के भीतर वैराग्य पैदा होता है। मैं न चाहूं तो मेरी इच्छा के बिना कोई अपने पुरुषार्थ से, अपने चाहने से कोई कार्य सफल नहीं बना सकता, या उसके भीतर ज्ञान नहीं आ सकता, भक्ति नहीं आ सकती। असम्मूढ़ता, यह भी मेरे से होता है। मूढ़ता और असम्मूढ़ता, हमारे भीतर जो असम्मूढ़ता यानी सजगता है, हमारे भीतर जो सावधानी है, परमात्मा कहते हैं वो भी मेरे से ही सबके भीतर आती। जैसे आपने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, या आपने यह जाना संसार में कष्ट है, दुख है, परमात्मा के चरणों में ही सुख है, तो भी संसार में ही लगे रहे, ये सम्मूढ़ता है। लेकिन जब ये जान लिया कि नहीं, क्या करने जैसा है और क्या नहीं करने जैसा है, फिर आपने जो करने जैसा है उसको करने का निश्चय कर लिया, ये असम्मूढ़ता है। और सरलता से समझो इसे, जैसे किसी ने यह जान लिया शराब पीने से, मांस खाने से शरीर का, मन का, चरित्र का नुकसान होता है, तो ऐसा जानने के बाद भी उसी में लगा हुआ है, तो ये मूढ़ता है। लेकिन जानकर यदि उसका त्याग कर देता है तो ये असम्मूढ़ता है। भगवान कहते हैं कि सावधानी, सजगता, असम्मूढ़ता, ये भी सबके भीतर मेरे से ही उत्पन्न होती। क्षमा भाव भी सबके हृदय में मेरे से ही उत्पन्न होता है। मैं ही क्षमा के रूप में हृदय में आता हूं और कोई अपराधी को क्षमा दान देता है, वो क्षमा मैं ही हूं। क्षमा को अपना स्वरूप बताकर भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि तुम सभी पे क्षमा करो, क्योंकि क्षमा मेरा स्वरूप है। तुम सबके अपराध को क्षमा करते हो तो तुम्हारे अपराध को परमात्मा क्षमा करते हैं। अपराधी तो सभी हैं, किसी न किसी रूप से अपराध तो सभी से होता है। आपके प्रति भी लोग अपराध करते हैं और आप भी दूसरों के प्रति अपराध करते हो। आपको भी दूसरों से कष्ट होता है तो आपके व्यवहार से दूसरों को भी कष्ट होता है। आपसे दिन भर में कितने अपराध और पाप होते हैं। यदि आप अपने प्रति अपराध करने वालों को क्षमा नहीं करते हो, बदले की भावना से भरे रहते हो, तो आपने जो अपराध किए हैं उसे भगवान कैसे क्षमा करेंगे। जब आप सबके अपराध को क्षमा करते हो तो परमात्मा आपके अपराध को क्षमा करते हैं। भगवान कहते हैं वो क्षमा का गुण भी मैं ही हूं। मैं ही क्षमा का गुण सबके भीतर उत्पन्न करता हूं। सबके हृदय में जो सत्य है वो सत्य भी मैं ही उत्पन्न करता हूं। सत्य का भाव भी मेरे से ही उत्पन्न होता है। चाहे राजा हरिश्चंद्र के हृदय में उत्पन्न सत्य हो, रंती देव के हृदय में उत्पन्न सत्य हो, दधीची के हृदय में उत्पन्न सत्य हो, या किसी के हृदय में भी जो सत्य भाव आता है कि मैं सत्य का ही खाऊंगा, सत्य देखूंगा, सत्य सुनूंगा, सत्य बोलूंगा, सत्य का आचरण करूंगा, तो ये सत्य भाव परमात्मा कहते हैं मेरी कृपा से ही किसी के भीतर उत्पन्न होता है। इंद्रियों को वश में करना, मुझे अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए। आंखों का अनर्गल देखना छूटे, कानों से अनर्गल सुनना छूटे, वाणी से अनर्गल बोलना छूटे, जीवा से अनाप शनाप खाना छूटे। ये जो कुछ भी इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों से इंद्रियों का वैराग्य हो। जब मैं कृपा करता हूं तभी कोई अपने इंद्रियों को वश में कर पाता है, अन्यथा इन इंद्रियों को वश में करना बड़ा कठिन है। मेरी कृपा से ही कोई इन प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियों को अपने अधीन कर पाता है और परम आनंद का लाभ ले पाता है। जब तक किसी की इंद्रियां उसके वश में नहीं है तब तक उसे शांति नहीं मिलती। हमारे जीवन की अशांति का एक ही कारण है, हमारी इंद्रियां हमारे अधीन नहीं, ना हमारी आंख हमारे वश में है,
ना हमारे कान हमारे वश में है, ना हमारी जीभ हमारे वश में है, ना हमारी वाणी हमारे वश में है, कुछ हमारे वश में नहीं। यही हमारे दुख का कारण है। हमें ऐसा लगता है मनमाना देख लो तो सुखी हो जाएंगे, ये सुन लो तो सुखी हो जाएंगे, ये खा लो तो सुखी हो जाएंगे, ये कर लो तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल उल्टी बात है। जब तक ऐसा रस इंद्रियों में रहेगा, विषयों के प्रति उनका आकर्षण रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब इंद्रियों का उनके विषयों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है, इंद्रियां वश में हो जाती हैं, तभी सच में शांति मिलती। जब तक इंद्रियां वश में नहीं है तब तक अशांति ही रहेगी, और जब इंद्रियां मन अपने वश में हो जाते हैं तब परम शांति होती है। हमारी अशांति का एक ही कारण है कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं। भगवान कहते हैं मेरी कृपा से ही कोई अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है। मन का निग्रह, मन को वश में करने की शक्ति भी मेरी कृपा से ही प्राप्त होती है। तथा सुख दुख, सबके भीतर सुख और दुख ये भी मेरे से उत्पन्न होते हैं। सुख भी मेरे से उत्पन्न होता है सबके भीतर, और दुख भी मेरे से ही उत्पन्न होता है सबके भीतर। उत्पत्ति प्रलय ये भी मेरे से ही होता है। रोज हमारे भीतर उत्पत्ति और प्रलय होता है। कभी अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं, फिर वो नष्ट हो जाते हैं। यानी अच्छा भाव उत्पन्न हुआ और फिर उसका प्रलय हो गया। जैसे अभी आपके हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हुआ, तो ये उत्पन्न हुआ और फिर नष्ट भी हो गया अगले ही क्षण, सारी भक्ति समाप्त, तो ये प्रलय हो गया उसका। ऐसे अभी कोई विचार आपके भीतर उत्पन्न हुआ, फिर वो लय हो गया, तो ये हुआ उत्पत्ति प्रलय। आपके हृदय में नित्य कुछ संकल्प विकल्प, ये करें ये नहीं करें, या विचार भाव अलग अलग तरह के ये उत्पन्न होते और नष्ट होते, तो यही उत्पत्ति और प्रलय है। और हमारा भी उत्पत्ति प्रलय नित्य होता है। एक दिन कहा था कि हम एक जैसे हमेशा नहीं रहते। अभी बड़े भक्त हैं, थोड़े समय के बाद इस भक्त का प्रलय हो जाएगा और हमारे भीतर क्रोध में राक्षस पैदा हो जाएगा। तो हम हमेशा बदलते रहते हैं। हम जैसे एक साल पहले थे वैसे अब नहीं है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है जीव। तो नित्य हमारा स्वयं में ही जन्म हो रहा है, हम नित्य नए बन रहे हैं। जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम नित्य बदल रहे हैं, नित्य नए बन रहे हैं। तो नित्य हमारी उत्पत्ति होती है, और पहले जो हम थे वो नित्य नष्ट होते जा रहे हैं, तो नित्य हमारा प्रलय भी होता है। बुद्ध भगवान कहा करते थे कि आप जब किसी व्यक्ति से मिलिए तो उससे ऐसे मिलिए जैसे आप पहले कभी न मिले हो। क्योंकि हो सकता है जिसे आपने पहले बुरा समझा हो वो बिल्कुल बदल करके आज अच्छा हो गया हो, और जिसे आपने अच्छा समझा हो वो बिल्कुल आज आपके प्रति दुर्भावना से भरा हुआ। इसलिए जब भी आप किसी से मिलिए तो ऐसा सोचकर मत मिलिए कि जैसा वो कुछ दिनों पहले था वैसा ही आज भी होगा। वो बदल सकता है, अच्छा था तो बुरा भी हो सकता है, बुरा था तो अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य में नित्य उत्पत्ति और प्रलय होता रहता है। तो कहते हैं भगवान उत्पत्ति और प्रलय ये भी मेरे से होता है। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय भी परमात्मा से ही है। हमारे अंतर में भी जो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की घटना घटती है वो भी कहते हैं कि मेरे से ही है। और भय अभय, भय भी मेरे से उत्पन्न होता है और अभयता भी मेरे से ही उत्पन्न होती है। डर का भाव भी जो हमारे मन में होता है, कहते हैं कि वो भी परमात्मा कहते हैं मेरे से ही होता है, और अभयता भी मेरे से ही उत्पन्न होती है। अहिंसा भी मेरे से ही उत्पन्न होती है। यानी हमें मन से किसी का बुरा नहीं सोचना है, वाणी से किसी को कठोर नहीं कहना है, और शरीर से किसी को पीड़ित नहीं करना है। ये अहिंसा का भाव भी कि हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, हमें भले कोई कष्ट दे, हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। यह अहिंसा का भाव भी किसी के हृदय में मेरे से ही उत्पन्न होता है। समता का जो गुण है कि सब में एक ही आत्मा है, सब में एक ही कृष्ण है, सब में एक ही राम है, सब में एक ही चेतन है, एक ही परमात्मा है, ये समता भी मेरी कृपा से ही आती है।
नहीं तो जब तक मैं कृपा करके किसी के हृदय में समता प्रकट न करूं, तब तक यदि वो मनुष्य किसी को देख रहा है तो किसी को अच्छा समझेगा, किसी को बुरा समझेगा, किसी को ऊंचा समझेगा, किसी को नीचा समझेगा, किसी को छोटा समझेगा, किसी को बड़ा समझेगा, किसी को अपना समझेगा, किसी को पराया समझेगा। लेकिन जब सब में एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म का दर्शन होता है तो समता उतरती है। यह समता का गुण भी मेरे से ही आता है। मैं कृपा करूं तभी किसी के भीतर समता प्रकट होती है। संतोष भी मेरे से ही आता है। तप भी मेरी कृपा से ही कोई कर पाता है। तप भी मेरे से ही होता है। मैं कृपा करूं तब कोई तप कर पाता है। हमें देखकर आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति कितना तपस्या कर रहा है, ये व्यक्ति कितना तपस्या कर। परमात्मा कहते हैं मेरी कृपा से करता है तपस्या, उसमें उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है। हम भी जो जप तप व्रत करते हैं उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा की कृपा से ही वह व्रत होता है। दान वह भी परमात्मा की कृपा से ही होता है। पहले के समय में जब दान दिया जाता था तो दान के बाद एक प्रतिदान भी होता था। यानी आपने जैसे किसी को दान किया, उसने आपका दान स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार करके उसने आप पर कृपा की कि उसने आपके पाप को ले लिया, तो उसके बदले और दान दिया जाता था। आपने मेरे दान को स्वीकार कर लिया, इसके धन्यवाद के रूप में मैं आपको ये भी दान करता हूं, ताकि अभिमान न हो मन में कि हमने दान किया। इसे प्रतिदान कहा जाता है। तो कहते हैं दान भी कोई मेरी कृपा से ही करता है। कीर्ति, किसी के जीवन में जो कीर्ति आती है, वह कीर्ति भी, उसकी बड़ाई भी पर कहते हैं मेरी कृपा से ही होती है, और अपकीर्ति भी मेरे से ही होती है। ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जितने भी भाव हैं वो सब परमात्मा कहते हैं मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। अब यहां थोड़ा समझने जैसी कुछ बातें हैं। यह बात तो मूल में समझ में आ गई कि सारे भाव परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, चाहे इंद्रियों को वश में करना हो, चाहे मन को वश में करना हो, चाहे कुछ करने की शक्ति हो, चाहे हमारे भीतर ज्ञान हो, चाहे सजगता हो, क्षमा हो, सत्य हो, यह सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है। वही सबके भीतर उत्पन्न करते हैं ये सारे भाव, ये सारे गुण। अब इसमें कुछ बातें कही हैं कि भय और अभय ये दोनों मेरे से होते हैं। चलो अभयता तो आती है, भय भी परमात्मा से पैदा होता है। परमात्मा से ही भय भी पैदा होता है, परमात्मा से ही अभयता भी पैदा होती है। लेकिन भय का भी हमारे जीवन में महत्व तो है। यदि भय ना हो तो आग में हाथ डाल दोगे। भय यदि ना हो तो थोड़ा सा कष्ट हो और सीधा रेलवे लाइन के किनारे जाकर कट जाओगे। रेल में तार पकड़ लोगे, कहीं छत से कूद जाओगे। भय ही तो हमें रोक कर रखता है, हमारे शरीर की रक्षा कर पाता है। तो भय एक तरह से आवश्यक भी है, अनर्गल भय नहीं होना चाहिए, ये पहले मैंने कहा है। दूसरा, भय विकार है। जैसे पृथ्वी से घास भी पैदा होती है और वृक्ष भी पैदा होते हैं, फूल भी पैदा होते हैं, कांटे भी पैदा होते हैं। कांटे हैं तो ही फूल है, और आप देखोगे कि कांटे ही धीरे 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 फूल बन जाते हैं, पंखुड़ियां बन जाते हैं, पत्ते बन जाते हैं। जो पहले चुभते थे अब वही सुगंध देने लगते हैं, अब वही पत्ते बन करके वृक्ष पौधे को सजाने लगते हैं। उसी प्रकार भय और अभय ये दो हैं ही नहीं। प्रारंभ में हमें ये दो लगते हैं, भय और अभय ये दोनों हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो भय धीरे 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 अभयता में बदल जाता है। भय ना हो तो अभयता भी नहीं आएगी, तो भय ही धीरे धीरे अभयता में विलीन हो जाता है। और भय का महत्व क्या है वही बताया। तो भय और अभयता,
ये दोनों कहते हैं कि मेरे से उत्पन्न होता है। लेकिन जब आप ये जानते हो कि ये मेरा नहीं है, एक बात और ध्यान देने जैसी है यहां पे। ऐसा कहकर के भगवान यह भी कहना चाहते हैं कि भय और अभय ये दोनों तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे भीतर जो भय पैदा हो रहा है वो भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कहा कि मेरे से पैदा होता है भय। और तुम्हारे भीतर जो अभयता पैदा हो रही है कि मैं तो निडर हूं, किसी से नहीं डरता, वो भी तुम्हारा नहीं है। निडरता, अभयता, वो भी मेरे से उत्पन्न होता है तुम्हारे भीतर। तो दोनों को ही अपना मत मानो, दोनों से अलग हो जाओ। जो इस बात को समझ सकते हैं वो समझेंगे। जब ऐसा समझ करके भय उत्पन्न हो तो भी आप उससे अलग होकर के देखो कि ये भय भी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, उसमें बहोगे नहीं। और अभयता उत्पन्न होगी तो भी देखोगे कि ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, उसमें बहोगे नहीं। अभिमान नहीं करोगे कि मैं तो अभय हूं, डरता नहीं हूं किसी से। भय हो तो भी उससे अलग हो जाओगे कि परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, मेरा भय नहीं है ये। अभयता हो तो भी उससे अलग हो जाओगे, मेरा भय नहीं है। जब दोनों से आप अलग हो जाओगे तब आप अंतर में एक अद्भुत चमत्कार देखोगे। और वह चमत्कार यह देखोगे कि आप जिस परमात्मा को ढूंढ रहे थे वो आपको अपने अंतर में ही अनुभव होने लगेगा, भय और अभय इन दोनों के बीच में। अहिंसा और हिंसा ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। प्रारंभ में हिंसा और अहिंसा अलग अलग है, लेकिन मूल में हिंसा और अहिंसा एक ही है। तो जब आप हिंसा का भाव पैदा हो या अहिंसा का भाव पैदा हो, दोनों को ऐसा समझो कि भगवान ने गीता में कहा कि मेरे से उत्पन्न होते हैं, तो ये दोनों ही मेरे नहीं है। अपना नहीं मानोगे, न हिंसा के साथ बहोगे न अहिंसा के साथ बहकर बहोगे। दोनों को अलग होकर देखोगे तो पाओगे कि हिंसा और अहिंसा दोनों के बीच में परमात्मा तुम्हारे अंतर में ही है। ऐसे ही संतोष और असंतोष, ऐसे ही कीर्ति और अपकीर्ति। कीर्ति हो तो भी परमात्मा कहते हैं मेरे से होती है, और अपकीर्ति हो तो भी मेरे से होती है। तो कोई तुमको बहुत प्रशंसा करे या कोई तुम्हें बहुत गालियां दे, दोनों में जब एक जैसे रहोगे तब तुम्हारे भीतर अद्भुत घटना घटेगी और आप पाओगे कि अपकीर्ति और कीर्ति इन दोनों के बीच में ही परमात्मा बैठा है हमारे अंदर। बस शर्त यही है कि दोनों में किसी को अपना नहीं मानना है, किसी के साथ बहना नहीं है, सिर्फ देखना है अलग खड़े होकर के हर भावों को। तो कहते सब मेरे से ही उत्पन्न होते, इसलिए तुम अपना मानते क्यों हो? न निश्चय करने की शक्ति को अपना मानो, न ज्ञान को अपना मानो, न सजगता को अपना मानो, न क्षमा को अपना मानो, न सत्य को अपना मानो, न इंद्रियों के वश में करने को अपना मानो, न मन को वश में करने को अपना मानो, न सुख को अपना मानो जो तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो रहा है, न दुख को उत्पन्न मानो, न उत्पत्ति और प्रलय को अपना मानो, न भय और अभयता को अपना मानो, न हिंसा अहिंसा को अपना मानो, न समता को अपना मानो, न संतोष को, न तप को, न दान को, न कीर्ति को, न अपकीर्ति को। जब हृदय में उत्पन्न होने वाले हर भाव में को तुम अपना नहीं मानोगे, बल्कि मुझ परमात्मा से ही उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए मेरे नहीं है, ये परमात्मा के हैं, ऐसा भाव रखोगे, तब तुम इन सब का जो कारण है जिससे ये सब उत्पन्न हो रहे हैं उसको देख पाओगे। वो तुम्हें अपने अंतर में ही दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन जब तक आप इनको अपना मानते रहोगे, सत्य सत्य हो तो उसमें अहंकार करके बहते रहोगे, या कीर्ति अपकीर्ति में अहंकार करते रहोगे, या दुखी, यानी किसी भी भाव के साथ जब एक होते रहोगे तब तक तुम इनके बीच बैठे हुए या इनके कारण स्वरूप परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। ये भगवान इसमें बहुत दिव्य संकेत करते हैं। तो ये 10वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, इसे विभूति योग कहा गया है। इसमें भगवान की विभूतियां, भगवान की शक्तियां, भगवान के प्रभाव का वर्णन किया गया है, और भगवान अपना प्रभाव क्या बताते हैं, अपनी क्या शक्ति सामर्थ्य सत्ता का वर्णन करते हैं, इसे हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोलिए गीता माता की जय।